मुतालिक अच्छी खबर के लिए पुरुमीद है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की जानिब से यह बयान सामने आया है। ईरान जंगबंदी मुआहदा कबूल कर सकता है। मार्को रूबियो की जानिब से स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि ईरान जंगबंदी मुआहदे को कबूल कर सकता है। मार्को रूबियो ने इस उम्मीद का इजहार किया है। वो कहते हैं कि ईरान जंग से मुतालिक अच्छी खबर के लिए हम पुरुमीद है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा है कि ईरान जंगबंदी मुआहदा कबूल कर सकता है। याद रहे कि ये वही मुआहदा है जिसमें यूरेनियम अफजूदगी की बात की जा रही है और आपने हुर्मुज़ के हवाले से बात की जा रही है। तो अभी आपको अपडेट करें कि ईरान जंग से मुतालिक अच्छी खबर के लिए पुरुमीद है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। वो कहते हैं कि ईरान जंगबंदी मुआहदा कबूल कर सकता है। मार्को रूबियो की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है। वो पुरुमीद है कि ईरान जंगबंदी मुआहदे को कबूल कर सकता है और उन्होंने कहा है कि ईरान जंग से मुतालिक अच्छी खबर के लिए हम पुरुमीद हैं। और याद रहे कि जिस जंगबंदी मुआहदे की वो बात कर रहे हैं उसमें यूरेनियम अफजूदगी की बात टॉप ऑफ द लिस्ट है। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि ईरान जंगबंदी मुआहदा कबूल कर सकता है। इम्कान है कि ईरान मशरिक़ वस्ता की जंग ख़त्म करने के मुआहदे को हफ्ते ही के रोज कबूल कर ले, ऐसा कहना है उनकी जानिब से। न्यू दिल्ली में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मार्को रूबियो ने कहा कि इम्कान है कि आज देर से कल या आइंदा चंद दिनों में हमारे पास कुछ बताने के लिए हो। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें अच्छी खबर की उम्मीद है। तो अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो पुरुमीद है कि ईरान जंगबंदी से मुतालिक कोई अच्छी खबर, कोई मुस्बत खबर सामने आ सकती है। न्यू दिल्ली में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मार्को रूबियो ने कहा है कि इम्कान है कि आज देर से कल या फिर आइंदा चंद दिनों में हमारे पास कुछ अच्छा बताने के लिए हो। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें अच्छी खबर की उम्मीद है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि मार्को रूबियो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इम्कान है कि ईरान जंग जल्द ख़त्म करने के मुआहदे को हफ्ते के रोज़ ही कबूल कर ले और ईरान जंग बंदी मुआहदा कबूल कर सकता है, ऐसा उनकी जानिब से कहा गया है। उम्मीद का इजहार किया गया है। न्यू दिल्ली में सहाफ़ियों से वो गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ईरान जंग से मुतालिक अच्छी खबर आने की उम्मीद है और जिस जंगबंदी मुआहदे की वो बात कर रहे हैं उसमें यूरेनियम अफजूदगी और इसके अलावा आपने हुर्मुज़ पर डिटेल में बात की गई है ईरान से और उन्होंने उसी पर उम्मीद का इजहार किया है कि हो सकता है कि ईरान जंगबंदी मुआहदा कबूल कर ले। मार्को रूबियो ने कहा है कि इम्कान है कि ईरान जंग ख़त्म करने के मुआहदे को आज ही कबूल कर ले। इम्कान है कि आज या कल या फिर आइंदा चंद दिनों में हमारे पास इस हवाले से बताने के लिए कुछ हो। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें अच्छी खबर की उम्मीद है। तो आपको अपडेट करें कि अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो जिन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा है कि ईरान जंग से मुताल्लिक़ एक अच्छी खबर आने के लिए हम पुरुमीद हैं और उन्होंने इम्कान जाहिर किया है कि हो सकता है आज कल या फिर आइंदा चंद दिनों में जो ईरान है वो इस मुआहदे को कबूल करे। ईरान से मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है। तवक्को है कि ईरान जंग के खात्मे के लिए मुआहदा आज ही कबूल कर ले। मार्को रूबियो कहते हैं कि हो सकता है आज कल या फिर अगले चंद दिनों में हमारे पास कुछ अच्छा बताने के लिए हो। ईरान जंग से मुतालिक एक बड़ी डेवलपमेंट हम इसे कह सकते हैं। मार्को रूबियो का बयान जिसमें वो पुरुम्मीद नजर आ रहे हैं कि आज कल या आइंदा चंद आने वाले दिनों में ईरान इस मुआहदे को कबूल कर सकता है। आपको फिर से याद कराते हैं कि ये वही मुआहदा है जिसमें यूरेनियम अफजूदगी की बात की थी अमेरिका ने और आपने हुर्मुज़ के हवाले से बात की थी अमेरिका ने। और उसी मुआहदे को सामने रखते हुए मार्को रूबियो अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हो सकता है कि ईरान जल्द इस जंगबंदी के मुआहदे को कबूल कर ले। तवक्को है कि ईरान जंग के खात्मे के लिए मुआहदा आज ही कबूल करे। हो सकता है आज कल या फिर आने वाले चंद दिनों में इस जंग से मुताल्लिक कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है, देखी जा सकती है। ईरान से मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से ये बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। ईरान से मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त के हवाले से जब उन्होंने नई दिल्ली में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि हम पॉजिटिव हैं और लगता है कि मुस्बत पेशरफ्त होगी। तवक्को है कि ईरान जंग के खात्मे के लिए मुआहदा आज ही कबूल कर ले। हो सकता है कि आज कल या फिर आने वाले चंद दिनों में हमारे पास ऐलान के लिए कुछ हो, कुछ अच्छा हो। ईरान जंग से मुतालिक अच्छी खबर के लिए पुरुमीद हूँ। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की जानिब से ये एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। याद रहे कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी एक रोज़ा दौरे पर ईरान में मौजूद थे। अब वो वापस आ चुके हैं और अपनी उस दौरे में उन्होंने बहुत अहम मुलाकातें की हैं और मार्को रूबियो के उस बयान को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते जो कि उन्होंने कहा था जब नेटो के वज़रा का इजलास था तो उन्होंने कहा कि हम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से राबते में हैं और इस जंग के हवाले से हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। और अभी जो है
मार्को रूबियो की जानिब से एक बड़ा बयान आना, एक बड़ी पेशरफ्त की बात करना, इस पॉजिटिविटी को शो करता है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकातें कुछ अच्छा जो है वो पैगाम देंगी और एक अच्छा रंग साबित करेंगी। तो ईरान से मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से ये बताया गया है, ये कहा गया है। इसी पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक अच्छी चीज़ है हारिस साहब, लेकिन अगर डॉट्स को हम कनेक्ट करें कि पहले मार्को रूबियो कहते हैं कि हम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से राबते में हैं, फिर फील्ड मार्शल का एक रोज़ा ईरान का दौरा, और अब उन्होंने ये कहा कि अच्छी और पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है आज कल या आने वाले दिनों में। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें, मैंने तो कल भी आज सुबह भी यही कहा था कि फील्ड मार्शल जाने का मतलब ये है कि काफ़ी हद तक कन्वर्जेंस पॉइंट हो चुका है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी हुई है। जो आज मोहसिन नकवी 2 दफ़ा गए इस हफ्ते में, अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा मसला हल हो चुका है और एक माइनर और इरिटेंट्स होंगे वो भी एक दिन में रिमूव हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये विद इन 24 आवर्स के अंदर कोई ना कोई अच्छी खबर मिलेगी, और ये खबर यही हो सकती है कि परमानेंट चीज पर अनाउंस हो जाती है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया जाता है और नेवल ब्लॉकेट खत्म होता है। ये पहला फेज में होगा। मेरा ख्याल है कि इसमें ये हो सकता है, इससे ये है कि कम से कम दुनिया की लॉजिस्टिक शिपमेंट जो स्टार्ट हो जाएगी, और फिर ईद के बाद इंशाल्लाह उसको पाकिस्तान मेरे ख्याल में शायद एक वहाँ पर यहाँ पर दोनों पार्टी अमेरिकन भी हैं, ईरानी भी हैं, यहाँ पर बैठ के फिर खबर प्रॉपर तैयार हो और उसके साइन एग्रीमेंट साइन हो और इस्लामाबाद एक डिक्लेरेशन के नाम से वो बने और वो हो कि दुनिया कम से कम जो इस वक्त टेंशन में, इकोनॉमिक क्राइसिस में, एनर्जी क्राइसिस में, वो एक निकल जाए और एक दुनिया सांस सुख का सांस ले। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप साथ रहेगा। मारिया सुल्तान साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं हमारे साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। बड़ी अहम और पॉजिटिव डेवलपमेंट हम इसे कह सकते हैं, और मार्को रूबियो की जो स्टेटमेंट है वो भी बड़े पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। एक तो हमारे फील्ड मार्शल का ईरान जाना और उसके बाद मार्को रूबियो को इतना पॉजिटिव होना, क्या कहेंगी? ये बहुत खुशाइन खबर है। इंशाल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद हैं कि ये मामला अनकरीब जो है एक बेहतरी की तरफ जाएगा, और खासतौर के ऊपर आर्मी चीफ की वहाँ मौजूदगी की वजह से जो मुख्तलिफ किस्म के शुबहात थे वो दूर भी हुए हैं, और इससे जो तेज रफ्तारी आई है वो जाहिर है ना सिर्फ इस खत्ते के लिए बल्कि दुनिया के लिए बहुत बेहतर है। सही, ठीक है। मलिक साहब साथ रहेगा। नदीम मलिक साहब सीनियर एंकर पर्सन मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा, मार्को रूबियो कहते हैं कि हो सकता है आज, कल या फिर आने वाले कुछ दिनों में अच्छी खबरें हों। ये तो हमें पहले से पता था कि फील्ड मार्शल जब यहाँ से उड़ान भरी थी उन्होंने ईरान के लिए, तो तभी ये कह रहे थे कि कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है, पॉजिटिविटी आ सकती है, और गालिबन इस चीज़ को, मार्को रूबियो के इस बयान को हम कह सकते हैं। तो देखिए, फील्ड मार्शल का जो पूरे अरसे में किरदार है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। मीडिएशन के लिए बहुत ही नाजुक मामला था। एक तरफ अमेरिका और ईरान के दरमियान में जंग बंदी करवानी थी, फिर मिडल ग्राउंड कुछ ऐसी लानी थी। दोनों ने मैक्सिमिस्ट पोजीशंस ली थी। ये कहते थे हॉर्मुज़ हमारी है, हम न्यूक्लियर हथियार बनाएंगे। वो कहते थे कि आप न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकते, हॉर्मुज़ को आप बिल्कुल खुला छोड़ दें। वो कहते थे हम आपको मलियामेट कर देंगे, तहजीब ही मिटा देंगे। ट्रम्प के जो धमकी में बयान थे इधर खिते में आ जाएं तो सऊदी अरब और ईरान के माबैन में एक बहुत शदीद चपकलिश वाला मामला था। और ऊपर से जब सऊदी अरब ने मुख्तलिफ साइट्स को सऊदी अरब के अंदर हिट किया, ईरान ने जब हिट किया, तो उसके बाद सूरत हाल और भी बिगड़ गई। तो पाकिस्तान का बड़ा ही कलीदी किरदार था कि एक तरफ तो अमेरिका और ईरान को कायल करना कि इस जंगबंदी में इसराइल से तो पाकिस्तान के ताल्लुकात है नहीं, तो बराह रास्त वाशिंगटन से इंगेज करना था। तो वाशिंगटन को भी कायल करें और तेहरान को भी कायल करें कि तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करें, और साथ सऊदी अरब को कायल करना था कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, और साथ ईरान को समझाना था कि हमारा उनसे डिफेंस पैक्ट भी है। अगर आप उनको हिट करेंगे तो हमें जवाबी तौर पर आपके ऊपर हमला करना पड़ेगा, या जवाब देना पड़ेगा। तो बहुत नाजुक मामला था, और इस सारे नाजुक मामले को बहुत अच्छे से हैंडल किया पाकिस्तान ने। और अब फील्ड मार्शल के ऊपर बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी ये थी कि अगर पाकिस्तान ये किरदार अदा नहीं करता, पाकिस्तान से एक ही शख्स है लीड रोल में, वो आसिम मुनीर साहब है, अगर वो ये किरदार अदा नहीं करते तो फिर एक दोबारा जंग वाली कैफियत बनती है जो ना ईरान को सूट करती है, ना मिडल ईस्टर्न जो कंट्रीज है उनको सूट करती है, और ना खुद अमेरिका को सूट करती है। लेकिन ईगोज इतनी हाई थी और मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेके बैठे हुए थे, तो इनको नीचे थोड़ा थोड़ा लाना, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, एक एक कदम पीछे हटें, और दोनों के लिए कुछ विन विन सिचुएशन हो।
ट्रंप को एक विक्ट्री ट्रॉफी चाहिए और वो विक्ट्री ट्रॉफी न्यूक्लियर की शक्ल में मांगता है कि स्टॉक फाइल्स जो है वो ईरान खत्म करने पे आमादा हो जाए, किसी तीसरे मुल्क को दे दे। वो तो कहता है मुझे दे, लेकिन लगता नहीं है कि ईरान अमेरिका को देगा। मुमकिन तौर पर चाइना या रूस को, जो 2015 के एग्रीमेंट में भी रूस को इन्होंने दिए थे, तो रूस को दें। लेकिन इसी तरह से सिविल यूज जो है न्यूक्लियर का 3.67% पे वो ईरान का हक है, उसको मिलना चाहिए। लगता है मुझे कि उसके ऊपर पाकिस्तान कोशिश करेगा कि इनको सिविल यूज के हवाले से जो एनपीटी के सिग्नेटरी के सीएस से इनका राइट है वो इनको मिल जाए। इसी तरीके से उनके जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो कुछ $100 अरब से ज्यादा उनकी मालियत है, सैंक्शंस 50 साल से इनके ऊपर लगी हुई। तो ईरान हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है, हम बॉर्डर के ऊपर उससे गैस ले सकते हैं और पेट्रोल खरीद सकते हैं। पेट्रोल स्मगल होके आता है, हम खरीद नहीं सकते उनसे, क्योंकि एक ईरान लीबिया सैंक्शन एक्ट अमेरिका ने बना रखा है। अगर उसका खात्मा करें तो ईरान के लिए बहुत बड़ी मार्केट है। ये गैस पाइपलाइन का एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था जिसको कहा जाता था आईपीआई, ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। तो उसमें ईरान की यही साउथ पारस फील्ड जहाँ इन्होंने अटैक किया था, वहां से गैस पाइपलाइन पाकिस्तान आनी थी और पाकिस्तान के रास्ते उसमें इंडिया भी जाना था। और दोनों एनर्जी डेफिशिएंट है, दोनों को जरूरत है, इवन चाइना को जरूरत है, और चाइना तक भी पाकिस्तान के रास्ते जा सकती है अगर जरूरत हो। तो ये वो प्रोजेक्ट है, अगर सैंक्शन हटती हैं तो ईरान के लिए बहुत बड़ी मार्केट दुनिया में खुल जाएगी। तो इस सारी चीजों के ऊपर पेशरफ्त उम्मीद तो यही है कि आने वाले दिनों में होनी चाहिए। इब्तदाई तौर पर तो कहा यह जा रहा है कि एक लेटर ऑफ इंटेंट, बड़े बड़े 12-14 नुकात होंगे या 10 नुकात होंगे, उसके ऊपर इत्तेफाक राय करेंगे और साइन कर लेंगे, फिर उसके ऊपर तफसीली मुज़ाकरात 30 डेज के अंदर करके उसको फाइनलाइज करेंगे। जी सही। मलिक साहब, आपने एक बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट बात की, जो जिन चीज़ों का, जिन बातों का जिक्र किया गया इन मुआहिदों में, टॉप ऑफ द लिस्ट तो आपने हुर्मुज़ यूरेनियम अफजूदगी का मामला, नेवल ब्लॉकेट को ख़त्म करने का मामला, एसिड्स उनके डीफ्रीज करने का मामला। क्या इन मामलात पे, क्योंकि जब भी बात होती है कि अब अच्छी खबर आएगी, फिर हो जाता है कि अमरीकी सदर ने कुछ कह दिया और ईरान ने कहा कि हम तो ऐसी कोई बात नहीं मानेंगे। तो अब इस दफ़ा हम ये कह सकते हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत बड़ी बड़ी टेबल सज चुकी हैं, बहुत समझाया जा चुका है दोनों ही ममालिक को। मुझे लगता यह है कि पाकिस्तान की वहाँ जो मौजूदगी है तेहरान में, क्योंकि अब मोहसिन नकवी साहब को अगर देखें तो वो फील्ड मार्शल के नुमाइंदे हैं, वहाँ पे उन्होंने 5-6 रोज पहले क्याम किया था, 24 घंटे पाकिस्तान आए, यहाँ से मुशावरत करके फिर वापस जाके वहाँ बैठ गए। अब फील्ड मार्शल साहब को भी 2 रोज हो गए। तो ये क्याम वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, इसका कुछ हासिल है, और हासिल यही है कि कुछ एक्सचेंज हो रही होगी वाशिंगटन और तेहरान के माबैन, और ईरान को कुछ गारंटी चाहिए, क्योंकि ट्रंप का भरोसा नहीं है किसी को भी। अब ईरान तो कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि 2015 की जो उनसे एग्रीमेंट अमेरिका ने की थी, ओबामा ने 20 माह लगा के तो इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था। तो 2018 में ट्रंप ने आकर उस माहदे को तोड़ दिया। तो अब वो शकूक शुबात ईरान के बिल्कुल जायज है अमेरिका के हवाले से। आपने पहले भी एग्रीमेंट किया था और तोड़ दिया, अब क्या गारंटी है कि आप इस पे कायम रहेंगे? तो ईरान को गारंटीज चाहिए, और वो गारंटीज पाकिस्तान, सऊदी अरब, चाइना, रशिया, और फाइनली वो जो भी ड्राफ्ट एग्रीमेंट होगा मुमकिन तौर पर वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा। तो मेरे ख्याल में जो फील्ड मार्शल की वहाँ प्रेजेंस है वो इन्हीं चीज़ों के हवाले से होगी कि एक तो इनको करीब लाया जाए, इनके जो भी रिटर्न का रिमूव हो जाए, और फिर फ्यूचर गारंटीज क्या होंगी उसके ऊपर काम किया जाए। वहाँ से खबरें आती हैं कि पाकिस्तान की माज़रत, इसमें एक बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान गारंटियर के तौर पर अगर सामने आ रहा है तो डेफिनेटली कि हमारा भी इमेज जो है बहुत अच्छा बिल्टअप हो रहा है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तौर पर दुनिया अब हमें देखती हुई नजर आ रही है। लेकिन पाकिस्तान खुद गारंटी शायद अमेरिका की देने की पोजीशन में नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान का रोल यह है कि पाकिस्तान चाइना को इंगेज कर सकता है, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को इंगेज कर सकता है। इसी तरीके से पाकिस्तान का जो मिडिल ईस्ट के बाकी ममालिक हैं उनके साथ अगर किसी एक नुक्ते के ऊपर राय हमवार करनी हो तो पाकिस्तान वहाँ इन्फ्लुएंस भी कर सकता है, वहाँ बात भी कर सकता है। इस सारे तनाज़े में शायद पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क था जो सारे मुल्कों से बात कर सकता है, अदर देन इसराइल। इसराइल से हमारे ताल्लुकात नहीं है, भारतीय ताल्लुकात भी नहीं है, हम उसको रिकग्नाइज भी नहीं करते। लेकिन ये भी काबिल गौर बात है कि अमेरिका वही मुल्क है जो कभी हमें डूमोर कहता था और आज वो कहता है कि पाकिस्तान के पास बेहतरीन क़यादत मौजूद है। साथ ही रहेगा जौहर सलीम साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जौहर साहब आपका शुक्रिया। इसके अलावा डॉक्टर जमील खान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब आप बताएगा कि इस वक्त जो मार्को रूबियो की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है और इतनी पॉजिटिविटी शो की गई है इस चीज़ के बाद जब फील्ड मार्शल ईरान के दौरे से वापस आ गए हैं, आपको क्या लगता है कि कुछ वाकई पॉजिटिविटी होगी, कुछ अच्छी खबर आ सकती है ईरान अमेरिका के हवाले से? बिल्कुल ये मंतकी सी बात है। पहले भी इस पर गुफ्तगू आपके चैनल पर भी किया और मुख्तलिफ जगहों पर कि जो हालात व वाक़यात इस वक्त हैं और जिस सूरत हाल में मौसम नकवी गए फिर आए, 24 घंटा
पाकिस्तान में क़याम किया और वापस गए, और उसके बाद फिर चंद दिनों के बाद फील्ड मार्शल साहब की वहाँ आमद ईरान में, ये इस बात की गमाज़ी करती है कि प्रोग्रेस तो हो रही है। अगर प्रोग्रेस ना होती तो मोहसिन नकवी साहब वापस आ जाते और फिर दोबारा उनको जाने की जरूरत नहीं थी, दोबारा गए थे। तो इसका मतलब यही हुआ, और जिस तरह के मार्को रूबियो बता रहे हैं और अभी इस स्टेटमेंट पे भी पुरुमीद नजर आ रहे हैं, उन्होंने गुज़श्ता शब कल जो शब उन्होंने बात की उसमें भी उन्होंने ये बताया कि ही इज इन कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट ऑफ द फील्ड मार्शल एंड अदर लीडर्स and he was hoping about the very positive outcome. तो ये उन्होंने उस वक्त भी बात की और आज उसका अयादा किया उन्होंने। इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड मार्शल जो वहाँ गए हैं और दर्जा बदर्जा उन्होंने मीटिंग्स की हैं अपनी, कुछ तो जाहिरन और यकीनन कुछ बातनन में मीटिंग हुई होंगी वहाँ, और उसमें जो फर्दर डेवलपमेंट हुई है तो उसमें अमेरिका तो फरीक है, उस फरीक को तो लम्हा बलम्हा बाखबर न रखा जाए तो फिर डील तो हो ही नहीं सकती। इसी तरह ईरान, तो जिस तरह की खबर कल अरेबिया में भी आई थी कि मसवदा तकरीबन तैयार है, एक दो चीजों पर फाइन ट्यूनिंग होनी है, तो वो मालूम हो रहा है कि मजीद कोई उससे एक कदम बात आगे बढ़ी है। और क्योंकि एक कदम बात आगे बढ़ी है तो इसीलिए जरा उम्मीद दिखलाई है मार्को रूबियो ने, बल्कि पूरी दुनिया इस उम्मीद पर बैठी हुई है कि ये ऊंट किसी करवट बैठ जाएगा और इब्तदाई तौर पर आबनार खुल जाएगी, जंग बंदी मुस्तकिल हो जाएगी और 30 दिन का विंडो खुल जाएगा। इस्लामाबाद में फिर वही टॉक्स का सिलसिला शुरू होगा ईद के बाद से, यानी हज के बाद से। तो ये सिलसिला इसी चीज का की गमाजी करता है जो अभी बता रहे हैं मार्को रूबियो साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है। जी सही। और डॉक्टर साहब ये भी बड़ा ज़रूरी है इसके अंदर ये जानना और इस पर कमेंट लेना कि अब जो टॉक्स होंगी उसका तरीक़ाकार क्या होगा, या बड़ी ईद के बाद होंगी, या जैसे उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कल आज या हो सकता है आने वाले दिनों में जो है वो एक अच्छी खबर सामने आ जाए। तो ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा है क्योंकि एक मुआशी बहरान का पूरी दुनिया पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के उसमें तनाजुर में सामना भी कर रही है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। तो ईरान जंग से मुतालिक अच्छी खबर के लिए अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं। उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो जंगबंदी मुआहिदा कबूल कर सकता है।